वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इवन हम क्लास 9 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो है क्या आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? आपका सेल ही है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट क्या है आपके, तो वो क्या है? आपका सेल है। क्या है वो? सेल है। और जब आप सब बेसिक मतलब जिससे आपका, जैसे घर है, घर किससे बना है आपका? सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो आप बोलते हैं ईंट है, ब्रिक है। उसी तरीके से आपकी बॉडी का जो है और आपकी लाइफ का सबसे, अगर लाइफ पॉसिबल है तो एक सेल से ही पॉसिबल है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो आपकी सेल है। ठीक है, जैसे घर का सबसे छोटी यूनिट ब्रिक है। तो अब जो है हम कई पार्ट्स में तो सेल को बहुत अच्छे से देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, उसके साइज, शेप, उसके अंदर क्या क्या है अच्छे से देखेंगे। लेकिन आज इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हो रही है, किन किन लोगों का हाथ है जो इस सेल की डिस्कवरी में थे, और इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। और आपकी सेल थ्योरी को देखेंगे कि कौन सी थ्योरी दी गई है सेल के बारे में। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन सा उनका ईयर था, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, सबको इस पार्ट में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इस वाले पार्ट में जो आपका चैप्टर चलेगा, इस वाले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। बच्चों, बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी सुनता है तो उसको इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी कहीं भी, कोई ऐसा है जो बायोलॉजी फील्ड का है भी नहीं, लेकिन बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी के लेसन चलते हैं तो वो भी खड़े होकर सुनता है, उसको भी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि सब ऐसी फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, जान के ओ ऐसा हुआ, अमेजिंग फैक्ट लगता है। इसलिए सब फैक्ट के तरीके से हम बताते जाते हैं। हमारी जो टीचिंग टेक्निक है, मेरी जो टीचिंग टेक्निक है, वो ऐसी ही रहती है कि हम इसको फैक्ट्स के रूप में बताएं, और आप इस चीज़ को जो है स्लाइड से भी ऐसे भी देख देख कर फैक्ट्स को याद कर लें, और आपको अधिक से अधिक कुछ एफर्ट ना डालना पड़े। आपके पास कितने और भी चीज़ें हैं, आपके पास फिजिक्स का पार्ट है, आपके पास केमिस्ट्री का पार्ट है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, आपके पास कंप्यूटर साइंस है, आपके पास मैथ्स है, मैथ्स सॉल्व करना होता है। हाँ, इतना उसको आपको रिवाइज करना होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, एसएसटी है, एसएसटी के भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इतनी सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। बायोलॉजी, फिर आपको बायोलॉजी भी आप घर पे फिर से पार्ट दें, टाइम दें, फिर उसको पढ़ें, तो ये अच्छी बात नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको इस क्लास के रूप में ही, इस क्लास के से ही जो है, इसका क्लास के माध्यम से ही इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इतनी अच्छे से आपकी पकड़ हो जाए कि आपको जो है एक्स्ट्रा अलग से बैठकर बायोलॉजी में एफर्ट ना देना पड़े। ठीक है, तो सारे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से, बारीकी से देखा कीजिए, और आपको नोट्स बनाने की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर तो नोट्स अवेलेबल करा देता है, आपको चैट जीपीटी से भी नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों ये जो स्किल है नोट्स अपने से बनाने की, टीचर क्या बता रहे हैं, टीचर ने क्या पीछे बोर्ड में लिखा है, उस नोट्स को अपने से बताना, अपने से उतारना, उसकी डायग्राम्स बनाना, फिर आपको एग्जाम में आंसर शीट पे लिखना आ जाता है। आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है जब आप अपने से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स तो अवेलेबल हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों मेरा एक एडवाइस है आपके लिए कि नोट्स आप अपने से खुद से बनाया कीजिए। ठीक है, आप अच्छे से अपने से नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, आपको आंसर प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक्स है वो आ जाती हैं। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक जो थे, ये पहले पर्सन हुए जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। ये सेल क्या है इसको देखा, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उस सेल को देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा? 1665 में। और इन्होंने क्या किया था? अपने से एक सेल्फ मेड क्या किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया अपने से, और उसमें इन्होंने 1665 ईयर में क्या किया? आपके सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो सेल देखा वो क्या था? वो डेड सेल था। डेड सेल था। क्या था वो? डेड सेल था। डेड सेल था, और किसका था? प्लांट का था। अब ये कहां से डेड सेल लाए थे? तो वो था कॉर्क। कॉर्क आपने देखा होगा, पुराने जो बॉटल्स होती थी उसमें ऐसे, जो ग्लास की बॉटल्स होती थी उसमें ऐसे वुडन एक कॉर्क बंधा हुआ होता था उसको ऐसे। तो ये क्या हुआ? बॉटल का जो कॉर्क ढक्कन होता है
जो उसमें से घुसा हुआ होता था उससे एक स्लाइस काटी और उसको अपने से जो उन्होंने खुद से जो डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप उसके अंदर रखी उस स्लाइस को, और वहां से उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया डेड प्लांट टिश्यू को, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार से बताए। ये जो रॉबर्ट हुक सर थे, रॉबर्ट हुक हमारे जो सर थे, इन्होंने क्या किया 1665 में, इन्होंने जो लंबे बाल वाले रॉबर्ट हुक हैं, इनके लंबे लंबे केश, इन्होंने क्या किया, अपने लंबे लंबे केश को लहराते हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में क्या किया, डेड सेल को देखा, और फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब इनके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे इसको हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सम बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स उनको देखे, जिसको उन्होंने क्या किया, सेल्स नाम दिया। तो सेल जो है ये कहाँ से आया, ये शब्द जो है लैटिन शब्द से आया है, और इसका नाम होता है रूम्स, कंपार्टमेंट या रूम्स। ठीक है, बिकॉज ये क्यों उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि ये जो है बिकॉज दे लुक्ड लाइक स्मॉल रूम्स। उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, तो उनको टिश्यू के बीच जो टिश्यूज हैं उनमें दिखे कि कुछ छोटे कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, और उन्होंने उसको नाम दिया सेल। और सेल शब्द कहां से आया है, सेल आया है आपका शब्द आपके लैटिन से, और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। उन्होंने क्या कहा कि हमको जो है इसमें ना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। कौन बोला, इन्होंने बोला, रॉबर्ट हुक सर ने 1665 ईयर में जब अपने से जो बनाए माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये बोला कि भैया देखो मुझे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, मुझे जो है हनीकॉम्ब जो है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसे स्ट्रक्चर इसमें दिख रहे हैं। और इन्होंने लैटिन से उठाकर एक नाम उसको सेल दे दिया। कब दे दिया, 1665 में। किसने दे दिया, बड़े बाल वाले रॉबर्ट हुक सर ने। किसने, बड़े बाल वाले रॉबर्ट हुक सर ने। अब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो हमने आपके लिए मधुमक्खी का छत्ता भी ला दिया है। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता है ना, ये दिख रहा है मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट है। अब इसको हम रंगेंगे, देखिए ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट। अब ये देखिए सेम ऐसा जब आप ये अनियन पील का जो है आपका अनियन पील का डायग्राम आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, जो आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब बायोलॉजी लैब में जाते हैं और मैडम डाल के सर डाल के जो भी आपके बायोलॉजी टीचर होते हैं स्कूल में आपको दिखाते हैं, तो आपको दिखता है ना कि बीच बीच में ऐसा काला काला दाना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो कंपार्टमेंट ऐसे दिख रहे हैं, हाँ सेल, तो कुछ नहीं दिख रहा है एकदम सेम कुछ सेम नहीं लग रहा है आपको देखने में सेम लग रहा होगा कि जो आपका अनियन पील का सेल है वो कुछ सेम दिख रहा है जो है आपके हनीकॉम्ब जैसा। तो क्या हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो है ऐसा उनको ऑब्जर्व हुआ किससे, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। किस ईयर में, 1665 में। किसको, लंबे बाल वाले रॉबर्ट हुक को। और उन्होंने बॉटल के कॉर्क के ऊपर से एक स्लाइस निकाली और उसको अपने माइक्रोस्कोप में डाला, और उसको जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटे छोटे रूम्स कैसे हैं, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी दे डाली जिसको हम सेल बोलते हैं, और जिसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी। पढ़ाई को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, और साइटो मतलब होता है सेल। इसको और क्या बोला जाता है, सेल बायोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको, सेल बायोलॉजी। तो उन्होंने साइटोलॉजी की नींव रखी, कैसे रखी, सेल की डिस्कवरी करके। कब की, 1665 में। छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रखो, आपको इससे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं क्वेश्चंस। किसने सेल खोजा, बड़े बाल वाले रॉबर्ट हुक सर ने। कब खोजा, 1665 में। ठीक है, और इसको नाम क्यों दिया सेल, क्योंकि उनको कंपार्टमेंट जैसा लगा, उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगा। और इसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर करके देख लिया कि उनको कैसा लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या किया, मार्क द बिगनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की बिगनिंग रॉबर्ट हुक ने मार्क कर दी। किसने मार्क कर दी, रॉबर्ट हुक ने। हुक 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 हुक। ठीक है, हुक, इनका नाम जो हुक होता है ना, आपने कुर्ता पहना होगा, ब्लाउज पहनी होगी आपने, बॉय होंगे तो ब्लाउज, गर्ल होंगे तो ब्लाउज पहनी होगी, कुर्ता कुर्ती जो भी पहना होगा तो उसमें हुक होता है। तो उनसे हुक थे। हुक जो है, हुक में फंस गया क्या, सेल। तो इन्होंने क्या की, सेल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है,
इन्होंने however he'd observed dead cell, उन्होंने क्या किया, डेड सेल ऑब्जर्व किया और लिविंग सेल ऑब्जर्व नहीं किए। रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स तो ऑब्जर्व ही नहीं किए, तो अब लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किए वो देखते हैं। तो ये है एंटन वन लीवेनहुक। एंटन वन लीवेनहुक जो है 1674 में इन्होंने क्या किया, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और सिंगल लेंस वाला लिया और उससे क्या किया, लिविंग सेल ऑब्जर्व किए। उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर से निकाला और उससे स्लाइड बनाया, पॉन्ड वाटर से स्लाइड बनाया जो उसमें प्रेजेंट होगा लिविंग सेल, जो भी उसमें कूड़ा कपड़ा एल्गी वेल्गी प्रेजेंट होंगे उसको एक स्लाइड पे बिछाया, सुखाया और उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग सेल देखा। कब देखा, 1674 में एंटन वन लीवेनहुक ने। इनका नाम लीवेनहुक का नाम याद रखना, ये है लीवेनहुक। इनके भी लंबे लंबे केश, इनके भी जो केश हैं वो लंबे लंबे हैं। और इन्होंने कब, 1674 में लीवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल देखा। लीवेनहुक एल से लिविंग सेल, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल देखा। लिवेनहुक के यहां बिंदी लगा देते हैं। इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल देखा, रेड कलर की लगाएंगे। इन्होंने क्या किया, ओहो, लिवेनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। कब किया, 1674 में लीवेनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही हम लोग किसी को पकड़ते थे और उनको बिंदी लगा देते थे, अच्छा लगता था। तो लीवेनहुक ने क्या किया, तो अब है आपके शेल्डन क्या थे, शेल्डन थे एक बॉटनिस्ट। बॉटनी क्या होती है, प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। प्लांट जब आप पढ़ते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी किसे बोलते हैं, जब आप एनिमल्स के अंदर इसकी स्टडी करते हैं तो, ठीक है, इतना जान लीजिए। कौन है शेल्डन कौन थे, शेल्डन ने 1838 में क्या कहा कि एक बात कह डाली कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। किसने कही, शेल्डन ने एक बात कह डाली 1838 में। शेल्डन ने एक बात कह डाली 1838 में। ये बॉटनिस्ट थे, प्लांट की पढ़ाई करते थे और प्लांट की पढ़ाई करते करते शेल्डन ने एक बात कह डाली कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद जो शॉन है, शॉन है, ये शॉन क्या है, एनिमल होता है। शॉन एक एनिमल होता है, तो ये क्या करेंगे, एनिमल की पढ़ाई करेंगे। तो शॉन ने क्या कहा, शॉन जो होता है वो क्या होता है, एक एनिमल होता है, तो ये क्या करेंगे, एनिमल के बारे में बोलेंगे। तो इन्होंने 1839 में शेल्डन से एक साल बाद, शेल्डन ने कब बोला, 1838 में, बॉटनिस्ट वाले ने, और जूलॉजी वाले ने क्या बोला, 1839 में ये बोल दिया, जो एक जूलॉजिस्ट था, कि जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। शेल्डन जो था 1838 में बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, हे बच्चों, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं। और जो 1839 में शॉन था, जो कि एक जूलॉजिस्ट था, जो कि एनिमल के बारे में पढ़ रहा था, वो उसने ये बोल दिया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कि सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके शेल्डन, ये हैं आपके शॉन, शेल्डन और शॉन। आप देखेंगे हम यहाँ पर कि उन को जब दोबारा हम लोग दोनों को मिलाते हैं, बॉटनिस्ट को और जूलॉजिस्ट को दोनों मिलाते हैं, टुगेदर उन्होंने क्या दी, एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में दो बातें कही, क्या कही, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल। और क्या कहा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है आपका बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो ये दो बातें इन्होंने क्या कही, अपनी सेल थ्योरी में दे डाली। कब, 1838 में शेल्डन ने बोला और 1839 में शॉन ने बोला, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। अब जो है 1855 में रुडोल्फ वर्चा आते हैं और एक थर्ड पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
क्या बोलते हैं? ओमनीसेलुला ई सेलुला। ओमनीसेलुला ई सेलुला, ओमनीसेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितने भी सेल्स आ रहे हैं नए, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आए हैं। ठीक है, अपने से नहीं उत्पन्न हुए, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या मतलब है इसका? ओमनीसेलुला ई सेलुला। ये किसने बोला? 1855 में रुडोल्फ वर्चा ने। रुडोल्फ वर्चा ने। तो अब क्या हुआ इससे? ये जो रुडोल्फ वर्चा हैं, रुडोल्फ वर्चा जी हैं, रुडोल्फ वर्चा जी ने एक अच्छा काम किया, इसलिए इनको भी हम तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो रुडोल्फ वर्चा ने क्या किया? रुडोल्फ वर्चा जो हैं 1855 में एक अच्छी बात कही। उन्होंने क्या बात कही? 1855 में कहा ओमनीसेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में तो सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, किसी ने 1838 में कहा, उसको भी हम सुन लेंगे, 1839 में कहा, उसको भी सुन लेंगे, और 1855 में कहा, इसको भी सुन लेंगे। और बच्चों, इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1838 में शिल्डन ने कहा, 1839 में शॉन ने कहा, 1855 में किसने कहा? रुडोल्फ वर्चा ने। क्या क्या कहा था, उनको सबको मिलाकर हम एक मॉडर्न सेल थ्योरी देते हैं। क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। छोटा सा, सबसे छोटा जो अमीबा है वो भी सेल से बना हुआ है, आप भी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल क्या है? इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कोई भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन भी करेगा उसके लिए सेल चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ है यदि, तो उसके लिए भी एक सेल चाहिए। तो सबसे छोटी इकाई लाइफ की क्या है? तो वो है सेल। ये क्या है आपका? मॉडर्न थ्योरी और सेल थ्योरी है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। और जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो ये थर्ड वाली चीज जो है 1855 में रुडोल्फ वर्चा के कारण वर्चा ने दी, और ये वर्चा का वर्चस्व यहाँ पे कायम रहेगा, क्योंकि ये थर्ड आपका सेल थ्योरी उन्हीं का दिया हुआ है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, बीच ही में आ गए थे 1831 में। तो जो रॉबर्ट ब्राउन कलर के हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था आपका न्यूक्लियस। जो सेल में आपको काला काला ऐसे दिख रहा था ना, ये सब आप बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनको भी अच्छी काम किया, तो भैया तिलक लगाओ, इनको भी तिलक लगाओ। ठीक है, इनको भी तिलक लगाओ और इनको माला भी चढ़ाओ। रुडोल्फ वर्चा ने क्या किया? आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्योंकि देखो, माला चढ़ाना तो बनता है भैया, क्योंकि जो आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपका डीएनए होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी डीएनए है। उसमें भी अब आप और क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, और फिर बहुत सी चीज़ें हैं, तो सब न्यूक्लियस एंड डीएनए पर ही है। तो ये जो है बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कि क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब आते हैं आपके पुरकिंजी। पुरकिंजी कब आए? 1839 में। पुरकिंजी 1839 में आए, और इन्होंने क्या किया कि जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट हुआ, जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस है, जो बहता हुआ सब्सटेंस है, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर रहा है, इसके अंदर के भी सब्सटेंस को, उसको उन्होंने एक नाम दिया। उसको क्या नाम दिया? एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये उसी ईयर में आए थे जिस ईयर में आपके शॉन चाचा ने, जो आपके ज़ूलॉजिस्ट थे, शॉन चाचा जो आपके ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। और यही उन्हीं समय में ये इन्होंने क्या किया कि उस जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है आपके सेल के अंदर, उसको नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। किसने दे दिया? इन्होंने, पुरकिंजी ने भी दिया। तो पुरकिंजी का भी सत्कार होना चाहिए, और पुरकिंजी को भी एक अच्छा तिलक, पुरकिंजी को भी अच्छा तिलक हमने लगाया। पुरकिंजी के लिए भी हमने अपने लिए रिस्पेक्ट शो किया। इस साइंटिस्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ कब हुआ था? बाय 1940 ये पॉसिबल हो गया, और ये जानना भी बहुत ही आसान हो गया कि जितने भी आपके सेल हैं वो उनका स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से आपके सेल के अंदर ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या हुआ कि बाय 1940 it was possible to
ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज। छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज क्या प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये सब देखते जाएंगे, एक एक ऑर्गेनेली को बहुत ध्यान ध्यान से देखकर पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग आए हैं इस समय क्लास 8 से, ठीक है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसे जानकारी नहीं है कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाए, तो हमेशा बायोलॉजी का लेक्चर हो उस पर अच्छे से नोट डाउन किया कीजिए, जैसे टीचर बोले उसको लिखते रहा कीजिए। आपने एनसीईआरटी को खूब रंग दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, और एक एक जो आपके साइंटिस्ट हैं उनका नाम, उनका डेट, उनके जो किया गया काम है उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। और बिल्कुल ऐसा ना हो कि बस आपने 2-3 बार वीडियो देखी उसके बाद ही आपको चीज़ें याद हो जा रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं, ठीक है, और आपको अधिक एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा, इससे फोकस रहिए।